गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 ऑफ अगस्त, फ्राइडे का डे है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्राइडे का डे है, और हम आ गए हमारे एडिटोरियल सेशन के साथ। तो स्टार्ट करेंगे हमारे एडिटोरियल सेशन की। तो शुरुआत हमारी एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है, उसके बाद हमारा वोकैब वाला सेक्शन रहता है और फिर एक आर्टिकल रहता है। ठीक है, तो मोटिवेशनल आज क्या है देखो। स्टार्ट होता है हमारा, एक स्टेप बाय स्टेप रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों की सीढ़ी है। ठीक है, ये आप लोगों की सीढ़ी है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप बोल रहे हो आई वॉन्ट, आई वुडंट डू इट, मैं नहीं कर रही। ठीक है, ये हो गया। आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकती। ओके, बट आई वॉन्ट टू डू इट, हाउ डू आई डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई एम सक्सेस। ओके, मतलब देखो, आप लोग जब किसी चीज की शुरुआत करते हो, कुछ भी चीज हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, कहीं जॉब हो, तो आप लोगों के मन में ये पहले ख्याल आता है कि मैं कैसे कर सकूंगी, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। बट हमें ये सारा चीजें नहीं करना है, हमें सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई विल डेफिनेटली गेट व्हाट आई मीन, व्हाट आई वांट। ओके, कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट यही था कि आप लोगों की जो जर्नी रहती है, कोई भी किसी भी चीज की जर्नी, उसमें आप लोगों का ये जो स्टेप बाय स्टेप रहता है, सारी चीजें, ठीक है, आपको यहाँ से जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है, बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, फिर डे बाय डे आप इम्प्रूव करते हो, फिर यहाँ आते हो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे करके आप एटलीस्ट पूरा स्टेप्स अपनी क्लियर कर लेते। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे वोकैब की। सेडिशन मतलब राजद्रोह। स्टिफिल्स मतलब दबाता है। सर्व सर्वजनिटी मतलब संपूर्ण भावता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल से। हैवी हैंडेड स्टेट, ये होता है हमारा टाइटल, ये हो जाता है हमारा टाइटल। ठीक है, अब ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन आप लोगों के आर्टिकल जो आती है, उसके नीचे ये दो लाइन रहती है, जिसमें से आप लोगों को ओवरऑल एडिटोरियल का मतलब पता चल जाता है। ठीक है, इनोवेशन ऑफ सेडिशन लॉ अगेंस्ट जर्नलिस्ट बाय हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नमेंट स्टिफेंस फ्री एक्सप्रेशन, वायलेट एससी गाइडलाइन। मतलब एक इन्वोकेशन हो रहा है सेडिशन का मतलब क्या है? राजद्रोह। जी की किसके अगेंस्ट में? जर्नलिस्ट बाय हिमंता बिस्वा शर्मा गवर्नमेंट, जो कि इनके खिलाफ है। स्टीफेंस फ्री एक्सप्रेशन वायलेट एससी गवर्नमेंट। देखो, स्टीफेंस दबाता है और सरोजिनी मतलब ये अभी आया नहीं। ठीक है, ही आसाम पुलिस हैज सोम जर्नलिस्ट एंड द वायर एडिटर सिद्धार्थ वर्ध वर्धरजन इन केस ऑफ सेडिशन। मतलब जो आसाम पुलिस है, उन्होंने एक सुमन निकाला है जर्नलिस्ट के खिलाफ और उनके वायर एडिटर के खिलाफ, जो कि सिद्धार्थ है और वर्धन ज- वर्धन जन वर्धन रंजन है। इन केस ऑफ सेडिशन, ये जो भी सेडिशन रहेगा, ओवर एन आर्टिकल ऑन ऑपरेशन सिंदूर कैरिड बाय द ऑनलाइन पोर्टल। तो जो आर्टिकल ऑपरेशन सिंदूर है, वो कैरिड मतलब वो उसे अपनाया गया था एक ऑनलाइन पोर्टल से। द आर्टिकल The article carried comment by Indian's military attaché to Indonesia on IAF jets। तो जो भी आर्टिकल है वो कैरी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं इंडिया के मिलिट्री अटैची, ताकि वो इंडोनेशिया के IAF जेट्स में बता सके। एंड मिलिट्री टैक्टिक्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और जो भी मिलिट्री टैक्टिक्स होगी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, एंड वॉज वाइडली रिपोर्टेड, और ये सारी चीजें अभी भी रिपोर्टेड हो रही है। ठीक है, इट इज नाउ पार्ट ऑफ पुलिस केस डायरी फॉर बीइंग एन एक्ट। वो एक पार्ट है पुलिस का, जो कि डायरी होती है, फॉर बीइंग एन एक्ट एंडरिंग द सोवेजिनिटी
जो कि सोवेजनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक यूनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया के। ऑन अगस्त 12 अगस्त को द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द आसाम पुलिस टू नॉट टेक एनी कोरेसिव स्टेप। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्टेड किया था पुलिस को, आसाम पुलिस को, कि वो कोई भी कोरेसिव स्टेप ना ले, मतलब कोई भी हार्ड स्टेप ना ले अगेंस्ट वर्धन रंजन के खिलाफ। हाउएवर इन डिफेंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, जो भी डिफेंस हुआ है उनका, जो भी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, द पुलिस रजिस्टर अ सेकेंड एफआईआर ऑन द सेम इशू इन अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो पुलिस ने सेम इशू का एफआईआर दर्ज किया है, वही सेम बट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उनकी, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है। इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ सेडिशन फॉर अ न्यू रिपोर्ट, जो भी इन्वोकेशन होगा, प्रोविजन होगा सेडिशन का एक नई रिपोर्ट के साथ। सिलेक्टिवली एंड अनफेयरली डिप्लॉइंग स्टेट मशीनरी, जो भी सिलेक्टिव होगा या अनफेयर होगा मशीनरी जो कि उसके अगेंस्ट होगा, जनरलिस्ट के अगेंस्ट। रेज सीरियस क्वेश्चन अबाउट वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब वो बता रहे हैं कि वो एक सीरियस नोट पे एक क्वेश्चन उनके दिमाग में भी चल रहा है और उनके जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं उनके खिलाफ, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, इन इट्स लैंडमार्क केदारनाथ सिंह जजमेंट, जो कि केदारनाथ के लैंडमार्क केदारनाथ सिंह जजमेंट में हम लोगों को वहां से क्या मिला, मेड इट क्लियर दैट क्रिटिसिज्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी क्रिटिसिज्म्स होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, हाउएवर हार्श, जो भी डिफिकल्ट होते हैं, इज नॉट एडिशन अनलेस इट डायरेक्टली इंसेंटिव्स विथ वायलेंस। However, hence is not sedition unless it directly initiative violence or foster public disorder, ठीक है। अब इन मई 2022, मई 2022 की बात करें तो द एससी स्टेट द ऑपरेशन ऑफ द लॉ आफ्टर फॉर्मिंग अ पिरामा फेस व्यू दैट द रिगियर ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इज नॉट ट्यून विद द करंट सोशल मिलाई, ठीक है। तो जो 2024 मई की बात करें तो जो भी एससीए वो स्टे कर रहा था ऑपरेशन लॉ आफ्टर फॉर्मिंग अ पिरामिना फेस, जिसके खिलाफ, मतलब जिसके खिलाफ नहीं, जो कि एक सेक्शन है 124A से लेकर आईपीसी की धारा है, वो कोई आम बात नहीं है, ठीक है। सेंसेसिंग द मूड ऑफ द कोर्ट, क्या कोर्ट का मूड है। द गवर्नमेंट आस्क्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिपील द लॉ बिफोर इट वॉज स्टक डाउन। तो जो भी मूव होता है, जो भी मोड रहता है कोर्ट का, जो भी गवर्नमेंट है वो पूछेगी उनसे कि क्या हुआ है, क्यों ये सारी चीजें अभी तक बंद है। द एससी सेड दैट इट वुड होप एंड एक्सेप्ट दैट, एससी बोलते हैं कि वो एक होप रख सकते और एक्सेप्ट कर सकते दैट द गवर्नमेंट वुड रिफ्रेम रिजाइनरिंग, तो जो भी गवर्नमेंट होगा वो रजिस्टर करेगा, उसके रिफेंड करेगा एन एफआईआर, और उसके एफआईआर भी कंटिन्यूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन और टेकिंग एन कोरेसिव मेजर, जो भी कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन होगा वो उसके ऊपर वो कोरेसिव स्टेप्स लेंगे, ठीक है। बाय इन्वोकिंग सेक्शन 124 ऑफ 124A ऑफ आईपीसी वाइल द प्रोविजन इज अंडर कंसिडरेशन, तो जो भी प्रोविजन है वो अंडर कंसिडरेशन। बट इन 2023 की बात करें तो व्हेन द न्यू नया संतास वेर ब्रॉड, जो भी नए संतास ब्रॉड लाए थे इन द लॉ ऑफ सेडिशन, उनके लॉ ऑफ सेडिशन में वॉज रिट्रेन विथ एमर्स चेंज इन नॉन मैन कल्चर, तो वो एक लॉ होगा सेडिशन का जो रिटेन करेगा और एमर्ज करेगा चेंज नॉन मैन कल्चर का। द नेम हैज चेंज फ्रॉम राजद्रोही टू देशद्रोही, तो जो पहले नाम रखा था राजद्रोही अब कह सकते देशद्रोही, बट द डिसिप्रेटिंग मिसयूज ऑफ द लॉ कंटिन्यूस, ठीक है। टू अलाउ जर्नलिस्ट टू बी सब्जेक्टेड टू मल्टीपल complaints and to pursuit of remedies traveler under multiple state and judicial when face successive FR plans bearing the same foundation
ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दैट फ्रीडम, उसके फ्रीडम के साथ, दिस विल इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ये डिस्ट्रॉय कर देगा जो भी फ्रीडम है सिटीजन का उससे, टू नो ऑफ द अफेयर ऑफ गवर्नेंस इन द नेशन एंड द राइट ऑफ जर्नलिस्ट, तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या राइट है जर्नलिस्ट का, टू एंश्योर इन्फॉर्मेंट सोसाइटी, वो इन्फॉर्म करे और सोसाइटी को, सेट फॉर्मर CGI-DY, जो कि एक फॉर्मर CGI-DI चंद्रचूड इन मई 2020, जो कि चंद्रचूड थे 2020 में मई में, वाइल गारंटिंग बेल टू अंबा गोस्वामी, जबकि अंबा गोस्वामी को बेल मिली है, एज द SC हायर्स चैलेंजेस टू द न्यू सेडिशन लॉ, और जो SC है वो हायर करेंगे चैलेंज को नए सेडिशन लॉ है, द आसाम गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली हियर द, ठीक है, तो असम गवर्नमेंट अर्जेंटली ये सारी चीजों को बताता है कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो आर्टिकल था हमारा, वो आर्टिकल था किसके बेस पे था, किसी चीज का वहां पे स्ट्राइक होना या कुछ भी चीज का, अगर आप लोग ने कुछ चीजें किए तो उसके पीछे वायलेशन रहता है, तो वो सारे चीज के ऊपर ये आप लोगों का आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, सेशन को लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स से जो एडिटोरियल देखना चाहते हो बिल्कुल बेस लेवल से, ठीक है। और शाम को मिलते हैं 4 बजे की क्लास में, आप लोगों का रिवीजन वाला क्लास होगा, ओके। फिर शाम 6 बजे मिलते हैं हमारे पजल वाली सीरीज पे, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।